सीआईआई से के प्रेसिडेंट संजीव पुरी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। पुरी सर, थैंक यू सो मच एक बार वापस जुड़ने के लिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। आपका फर्स्ट रिएक्शन, एक कंसेंसस है कि एक बहुत शानदार बजट है, कंजम्पशन को बूस्ट करने वाला बजट, क्योंकि सीधा पैसा लोगों के हाथ में जा रहा है इनकम टैक्स कट जो किया गया उसके बाद। आपका पहला पर्सपेक्टिव। हाँ, इट्स वेरी क्लियरली ये एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बजट है। इसमें जो पहले के बजट्स में जो फ़िलासफ़ी रही है वो सेम फ़िलासफ़ी पे बिल्ड कर रही है। और इसके अंदर वी हैव सीन दैट जो सेक्टर्स जिसमें लेबर इंटेंसिटी ज़्यादा है और जिस सेक्टर्स में काफ़ी लोग एम्प्लॉयड हैं, उन सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है। और इसकी ज़रूरत भी है, बिकॉज विकसित भारत के लिए, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि 8 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने हैं, तो उसके जो पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं एग्रीकल्चर के, एमएसएमई के, एक्सपोर्ट्स के, ये सेक्टर्स हैं। फुटवेयर है, उसमें टॉयज़ है, फिशिंग है, जीसीसीज़ पे है, स्टार्टअप्स पे है। ये सेक्टर्स हैं जो कि काफ़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो टारगेटेड फोकस्ड अप्रोच इन सेक्टर्स का, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। सेकेंडली, जो रिफॉर्म की तरफ जो ध्यान दिया है और जो अनाउंसमेंट्स की है वो भी बहुत ही एक पॉजिटिव है। और इस बार जो रिफॉर्म्स की अनाउंसमेंट की है उसकी एक तरीका, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म के ऊपर भी बात किया गया है। लाइक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एक इंटर मिनिस्ट्रियल और एक कमेटी बनेगी। एक्सपोर्ट्स में टारगेटेड अप्रोच अक्रॉस सेक्टर्स के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल अप्रोच बनेगा। देन स्टेट लेवल से कोलैबोरेशन में इंसेंटिव्स कुछ देने के लिए, रिफॉर्म के लिए, बिकॉज जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं सारे स्टेट्स में हैं। ये सभी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्ड करेंगी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स में, दिस विच विल ऑल्सो प्रोवाइड बूस्ट टू कंजम्पशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, जो इनकम टैक्स का रिलीफ है, जो गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी है, इस टाइप की जो इम्पैक्ट है उसकी उसमें डायरेक्टली कुछ सेविंग्स आम आदमी के हाथ में आएंगे। ओके सर, मैं इनफैक्ट इट्स अ ऑल राउंड वेरी गुड एंड फाइन बजट। ओके सर, मैं इनफैक्ट इसी पर आपसे सुबह बात भी कर रहा था जब हमारा प्री बजट डिस्कशन हो रहा था कि ठीक है अब कंजम्पशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुश मिलेगा। एक चीज़ जिस पर शायद हम थोड़ा सा मायूस फील कर रहे हैं इस बजट को लेकर कि सरकार ने केपेक्स पे उतना एक्सपेंशन नहीं किया जितना कि पिछले 3-4 सालों में बहुत स्ट्रांगली पुश किया था। क्या इसको इसी लिहाज से देखना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, कभी आप कैपेक्स पे फोकस कीजिए, कभी आप आम आदमी के हाथ में ज़्यादा पैसा दीजिए? आप कैपेक्स फ्रंट पे थोड़ा सा स्लो डाउन जो आया है इस बजट में, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस बजट का जो पब्लिक कैपेक्स का फिगर है 11.2 करोड़ है, 11.2 लाख करोड़ है। ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है, कोई छोटा नंबर नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नंबर है। यस, इंडस्ट्री ने जो सुझाव दिए थे हायर नंबर के दिए थे, बट इट इज़ ऑल्सो अलाइन टू व्हाट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैड सेड इन द लास्ट बजट कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है पब्लिक कैपेक्स पे जीडीपी के 1% पे रहेगा। तो वो मेरे ख्याल से वो जो ट्रेजेक्ट्री है वो मेंटेन की जा रही है। यस, इंडस्ट्री का सजेशन है कि और बढ़ाया जाए, बट इन इटसेल्फ 11.2 इज़ अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, एंड इसी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इकोनॉमी में इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स, कंपेटिटिवनेस पे बहुत असर पड़ेगा। सो आई वुड से इट्स अ वेरी गुड नंबर। ओके, तो मिस्टर पुरी, अगर आउट ऑफ 10 मार्क्स देने हो इस बजट को तो कितने मार्क्स देंगे? और अगर एक वर्ड में सम अप करना हो तो क्या इसे कंजम्पशन फोकस बजट कह सकते हैं? नहीं, लेट मी जस्ट से दैट इट्स अ वेरी गुड, वेरी फाइन बजट। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट सबको देखने के बावजूद फिस्कल ग्लाइड पाथ मेंटेन किया है। उसके फाइन प्रिंट में लिखा है कि एवरी ईयर डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी विल कम डाउन बाय 1% and will achieve about 50% by 2030. So these are very strong statements, very well balanced budget, and looks at all the stakeholders. So I would say very fine and great budget. बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस पूरी बातचीत में शामिल हुए और पोस्ट बजट को आकलन करने के बाद अपनी टिप्पणियाँ की आपने। तो कुल मिला के पुरी साहब का यही मानना है कि बहुत ही शानदार बजट रहा है ये और बैलेंस बजट है ये।